Hi guys, this is Anmol. I welcome you all to my YouTube channel Profitable Stock Trading with Charting Scanner. Guys, I'm sure that you all are doing well. आज गुड फ्राइडे है और आज डेट है 2 अप्रैल 2021। टाइम हो रहा है रात को 10:10 और अभी 10:11 हो गए। सो गाइज, आज मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, डेडिकेटेड वीडियो इंडिकेटर्स के ऊपर। मुझे इंडिकेटर्स क्यों नापसंद हैं उसका कारण आज हम जानेंगे कि मैं इंडिकेटर्स पे स्कैनर क्यों नहीं बनाता। काफ़ी सारे लोग जब कॉल करके पूछते हैं कि आपके जो स्कैनर्स हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल देते हैं कि आप इंडिकेटर्स मतलब RSI 60 को क्रॉस करने का आप इतना हैवी अमाउंट लेते हैं। सो गाइज, मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मुझे इंडिकेटर्स क्यों पसंद नहीं है और मेरे एक भी स्कैनर में एक भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। राइट। सो गाइज, जिन्होंने स्कैनर लिया हुआ है वो उनको तो फॉर्मूला वो देख ही सकते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी स्कैनर है ही। लेकिन जिनके पास स्कैनर नहीं है, जिनके पास मेरा स्कैनर नहीं है, उनको आज मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मुझे इंडिकेटर्स से सख्त नफरत है गाइज। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इंडिकेटर से सख्त नफरत है। आई एम अ ट्रू हेटर ऑफ इंडिकेटर्स। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इंडिकेटर से क्या होता है जो मुझे पसंद इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग नहीं आती। सो गाइज, आज मैं आपके सामने ये मेरा लेवल इंडिकेटर सॉरी स्कैनर है, ठीक है। सो आज मैं आपके सामने लाइव स्कैनर क्रिएट करूंगा और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग के जरिए कि किस तरह से इंडिकेटर्स की ट्रेडिंग हार्मफुल होती है। प्राइस एक्शन का सक्सेस रेशियो अगर हम मान के चलें, अगर आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन आता है तो आप इस मार्केट से 80, 85, 95% तक का सक्सेस रेशियो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर वेरी वेल वर्स विद द प्राइस एक्शन। राइट, you know how the candles are being formed, right, where the seller is sitting, where the buyer is trying to accumulate the stock। कैंडल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कैंडल्स की विक कैसी बन रही है, कैंडल्स का कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है, एक स्टॉक एक दिन में 1 घंटे की कैसी कैंडल्स और कितनी कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, उस 1 घंटे के अंदर 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, एक मिनट की कैंडल्स को जब आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें प्राइस एक्शन से कंफर्म होंगी। एनीवेज, आई एम नॉट हियर टू गिव यू दिस सेशन, बट यस, आज हम एक स्कैनर क्रिएट करेंगे, रादर 2 स्कैनर क्रिएट करेंगे, क्योंकि 2 इंडिकेटर्स लोगों के बहुत फेवरेट हैं। वन इज RSI एंड वन इज MACD। सो गाइज, आप ट्रेनिंग्स में देखते हैं जो भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट जो भी टेक्निकल एनालिस्ट अपनी ट्रेनिंग देते हैं उसमें इंडिकेटर्स के बारे में जिक्र करते हैं कि इंडिकेटर्स ने यहाँ पर अच्छा काम किया। लेकिन आप लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर इंडिकेटर ने काम नहीं किया है। राइट, अभी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं RSI का इंडिकेटर। तो देखिए, हम ऐसे अपने स्कैनर्स को क्रिएट करते हैं। जो मैं स्कैनर बनाता हूँ वो इस तरह से बनाता हूँ। 1 day ago RSI 14 crossed above नंबर 60, जो 60 सबका फेवरेट नंबर है, यहाँ पर हम लगाएंगे। राइट, और इसके साथ में हम लगाएंगे क्लोज, लेटेस्ट क्लोज लेस देन लेटेस्ट ओपन। ठीक है, अब हम इसको एक RSI का नाम दे देंगे, RSI फॉल्स ब्रेकआउट्स। ठीक है गाइस, सो ये देखिए, ये हमारा एक सिंपल सा स्कैनर क्रिएट हो गया। इसमें आज जो स्टॉक निकल के आ रहे हैं वो ये है। आपके सामने नतीजा है कि कल इन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट बना और आज ये स्टॉक्स ने परफॉर्म ही नहीं किया। देखिए, ये तो सिर्फ एक मैं आपको आज का जो यानी कि कल के सेशन का जो स्टॉक्स निकल के आए वो दिखा रहा हूँ। लेकिन हम जो बैक टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता अब आने वाले टाइम में हो सकता है इनमें से कोई एक स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, हो सकता है 2 स्टॉक कर जाए, हो सकता है 3 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। राइट, वी नेवर नो। मैं यहाँ पर किसी बात की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ गाइस। मैं यहाँ पर सिर्फ इंडिकेटर्स पे ट्रेड
कहाँ कहाँ पर फेलियर होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऑल इंडिकेटर्स आर फेलियर्स। नहीं, इंडिकेटर्स बहुत अच्छे चलते होंगे, जिनको पसंद है वो बिल्कुल ट्रेडिंग करते हैं। जिनको इंडिकेटर्स की ग्रिप बहुत अच्छे से पता है वो हो सकता है कि इससे मुनाफा निकालते हो। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट येस, फॉर मी ऑल इंडिकेटर्स आर फेलियर। फॉर मी, mind it, for me all indicators are failure. Price action is the priority thing. भाव भगवान चे, राइट। तो आज हम देखेंगे इंडिकेटर्स का। चलिए हम चोला को भी देख लेते हैं एक बार। आई एम सॉरी, इंडिकेटर तो हमने लगाया ही नहीं गाइस, RSI। सो हम RSI के इंडिकेटर को लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 14 ही रहने देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 14 ही रखी है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 80 to 90% ट्रेडर्स इसकी वैल्यू 14 ही रखते हैं। चलिए, अभी आप सबको क्लियर विजिबल है और इसका हम जो सेटिंग है, चूंकि हमने नंबर वहाँ पर 60 रखा है तो हम यहाँ पर 60 कर देंगे। ओके, सो ये 60 की लाइन है गाइज और ये 30 की लाइन है। चलिए आइए अभी हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट दिख रहा है। देखिए, आज की डेट में RSI ने, यानी कि सॉरी कल इस कैंडल पे, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ और विद द मार्क ऑफ एरो आई ट्रायल एंड एक्सप्लेन कि किस पे इंडिकेटर आया था। देखिए, इस कैंडल पे RSI ने 60 को क्रॉस किया डेली पे और अभी भी आज भी ये 60 के ऊपर ही है, ये नीचे नहीं गई है। सो पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर भी जाए, पॉसिबिलिटी है इसमें क्रैश भी आ जाए। लेकिन हम पिछला डेटा देखेंगे कि क्या स्टॉक्स ने, जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, ये जो स्कैनर बनाया है, क्या इसके बेस पे हमें फेलियर्स मिले। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी किसी भी एक इस पे क्लिक करेंगे। चलिए हम करते हैं 20 अक्टूबर 2020। ये गाइस आप देख सकते हैं, ये है बैक टेस्ट का टैब, बाटा। हम जाएंगे बाटा के चार्ट पे और डेली का चार्ट ये लगा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट है। बाटा 20 अक्टूबर को क्या हुआ, तो गाइज हम इसको करेंगे थोड़ा सा साइड में एंड देन वी विल जंप टू 20th ऑफ अक्टूबर। दिस इज 20th ऑफ अक्टूबर, 20/10/2020। ये कैंडल आ गई गाइज। यहां पर देखिए, अब आपको RSI का क्रॉसओवर कब मिला था, आपको मिला था 16 अक्टूबर को, सॉरी 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर, यहां पर ये देखिएगा 19 अक्टूबर को इस कैंडल पे आपको RSI 60 ने अलर्ट दिया और एक अलर्ट मुझे यहां पर भी दिख रहा है, राइट। लेकिन स्टॉक पूरे दिन कंसोलिडेशन में ही रहा, क्रॉसओवर तो हो गया। अगर जिसने 60 के क्रॉसओवर को देख के पोजीशन बनाई, वो उसने यहाँ पर भी बनाई होगी क्योंकि ग्रीन फॉर्मेशन है, राइट। और स्टॉक ने अपने काफी दिनों के पिछले कंसोलिडेशन के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है, राइट। लोगों ने जंप करके ट्रेडिंग बनाई होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक एक टाइट रेंज में फंसा रहा। एनीवेज, हम बात करेंगे अपने इस दिन के स्टॉक की, जब हमारा स्कैनर हमें बता रहा है। यहां पर देखिए, हमने पोजीशन बनाई और उसके बाद स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक ने आपको यहां से एक बहुत ही प्यारा सा डाउनफॉल दे दिया। कहां से डाउनफॉल आया, 1392 से डाउनफॉल 1274 तक आया, राइट। अब जिन लोगों की ग्रिप अच्छी है, जिनको नेक्स्ट डे ही पता चल गया कि ये RSI ने वापस से डाउन सिग्नल दे दिया है, उन्होंने ट्रेडिंग एग्जिट कर दी होगी। लेकिन जो इस होप में बैठे रहे कि नहीं ये वापस से ऊपर जाएगा, उनका आई डोंट नो कि कहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद यहां पर मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। यहां पर आप देखिए, यहां पर RSI परफेक्टली काम किया, राइट। सो इसीलिए यहां पर देखिए RSI ने थ्रू आउट आपको एक बहुत ही लंबा जंप दिया। कहां से, यहां से,
इस कैंडल से नीचे भी देखिए, जब मैं यहाँ पर ला रहा हूँ तो अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से आपको आरएसआई ने बहुत ही अच्छा जंप दिया, वेरी ब्यूटीफुल जंप, राइट। सो इंडिकेटर्स वर्क बट वेरी रेयरली, ठीक है गाइस। यहाँ पर भी देखिए एक ब्रेकआउट आया और उसके बाद स्टॉक ने आपको सिर्फ 1 या 2 दिन, यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद आपको वापस एक डाउन का सिग्नल आ गया, फिर अप का सिग्नल आ गया, आपको मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं। इंडिकेटर्स के बेस पे आप कहाँ पर एंट्री बनाएंगे बताइए। आपने 5 बार एंट्री बनाई, आपने यहाँ भी 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 बनाई, मल्टीपल टाइम्स एक लेवल को टच करता है। और जो लोग मुझसे फोन पे बात करते हैं, मैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ द इंडिकेटर्स गिव यू फॉल्स सिग्नल्स मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। हर बार देखिए, हमारे पास फ्यूचर सेगमेंट में जो लोग सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, हमारे पास फ्यूचर सेगमेंट में वी हैव अप्रोक्सीमेटली 140 एंड अबव स्टॉक्स, 140, 150 एंड अबव स्टॉक्स we have in our future segment, and every day there would be many results in terms of RSI और MACD। तो आप किस स्टॉक में एंट्री बनाएंगे, यू नेवर नो, राइट। कौन सा स्टॉक इस तरह का परफॉर्म करने वाला है, यू डोंट नो, राइट। आपने यही एंट्री सोच के यहां भी बनाई होगी, क्योंकि यहां पर नीचे से बॉटम से बुलिश साइन आया। अब देखिए मिरेकल, देखिए यहां से स्टॉक, चलिए आपको एक और चीज दिखाते हैं, बहुत अच्छी चीज देखने में आई है। यहां से स्टॉक ने यहां तक की रैली दी, मैं इसको हटा देता हूं। यहां से स्टॉक ने यहां तक की रैली दी, राइट। यहां से स्टॉक ने यहां तक की रैली दी, लेकिन आपको सिग्नल कहां पर आया, जहां से स्टॉक ने कंसोलिडेशन करना था, थोड़ा सा और ऊपर जाना था, 1340 टू 1376, हार्डली 1380, 83। लेकिन सिग्नल आपको कहां आया, जब स्टॉक का पीक निकल गया। चलिए, नॉट ओनली बाटा, लेट्स कम टू कोलपाल। कोलपाल देखते हैं। कोलपाल में आपका सिग्नल 20 अक्टूबर को आया। 20 अक्टूबर कहां पर है, दिस इज, ये रही 20 अक्टूबर। देखिएगा इस सेम थिंग हैपेंड, यहां पर आपको सिग्नल आया 19 अक्टूबर को इस कैंडल पे, इस कैंडल पे सिग्नल आया और उसके बाद स्टॉक धराशायी, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। 1478 से 1409, अप्रोक्सीमेटली 70-80 रुपए स्टॉक नीचे आ गया। यहां पर भी देखिए आप सेम, 60 को क्रॉस, 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 60 को क्रॉस। कहां पर स्टॉक चला बताइए आप मुझे, कहां पर स्टॉक चला, कहां पर स्टॉक चला। और जहां पर स्टॉक चला, जहां पर स्टॉक एक्चुअली में चला, ये रैली, इसमें तो आपको सिग्नल आया ही नहीं, इसमें तो स्टॉक अपने बॉटम पे था, राइट। इसमें तो स्टॉक अपने बॉटम पे था, यहां पर काफी लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन में मेरा बाय यहां पर बनता था बहुत आराम से। अगर मैं इसको बाय करता, स्टॉक को इस लेवल पे बाय करता, सॉरी गाइस, मैं इस लेवल पे स्टॉक को बाय करता, राइट। और मेरा जो लेवल 1206 के ऊपर मैं स्टॉक में एंट्री बनाता और 1093 का मेरा स्विंग में स्टॉप लॉस होता, राइट। सो गाइज, प्राइस एक्शन, मुझे प्राइस एक्शन समझ में आता है, मुझे इंडिकेटर समझ में नहीं आता। एनीवेज, लेट्स कम टू, ये तो हमने एक ही निकाला। गाइज, इसको अगर आपको भी करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चार्टिंग का 780 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जो लोग इसको लाइव टेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आपको ये लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी, वी कैन नॉट चेंज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, राइट। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आपने चुनिंदा स्टॉक निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे। आप खुद जाइए, स्कैनर बनाइए, सामने आपके कंडीशंस हैं, सिर्फ 2 कंडीशन है। आप स्कैनर बनाइए,
नीचे जाइए, बैक टेस्ट में जाके आराम से जी भर के आराम से आप चेक कीजिए, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये 14 जनवरी को फिर बाटा निकल के आया, तो हम बाटा पे फिर जाएंगे। चलिए बाटा को एक बार और चेक कर ही लेते हैं। 14 जनवरी को 14th ऑफ जनवरी 2021, 14th ऑफ जनवरी 2021, 14th ऑफ जनवरी, यहाँ पर गाइस देखिए, और यहाँ पर तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि जो 14th ऑफ जनवरी है, यहाँ पर तो कोई ग्रीन कैंडल बनी भी नहीं है, फिर भी RSI 60 ने आपको RSI ने आपको सिग्नल दे दिया इस लेवल पे 13 जनवरी को, सिर्फ टच होने पे भी आपको सिग्नल मिल रहा है। और एनीवेज क्रॉस भी हो गया, लेकिन वापस से स्टॉक, अगर आपने यहाँ भी स्टॉक को, क्योंकि यहाँ भी आपको सिग्नल आया होगा, अगर आपने 5 जनवरी को भी स्टॉक बाय किया होता, 5 जनवरी को, यस, तो यहाँ से आपको 1600 से 1670 रुपए का एक जंप मिलता, और उसके बाद अगर किसी ने पोजिशनली लिया होता तो उसको ये मिलता, एक डाउनफॉल, बहुत ही अच्छा सा डाउनफॉल मिलता, राइट। यहां पर देखिए, अभी जिसको अपनी ट्रेनिंग के लिए पिक्चर क्लिक करनी है वो क्या करेगा, वो इसकी पिक्चर क्लिक करेगा, वो इस जगह की पिक्चर क्लिक करेगा, राइट हियर, जिसको भी ट्रेनिंग के लिए करनी है, राइट। वो आपको ये दिखाएंगे गाइज, ये वाला पार्ट उनका कट होगा, वो ये दिखाएंगे कि यहां पर देखिए 60 को क्रॉस किया स्टॉक ने, RSI 60 क्रॉस किया, और देखिए आपको कितना अच्छा जंप मिला, और बिल्कुल मिला, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बिल्कुल मिला। लेकिन कितने सारे मल्टीपल सिग्नल्स के बाद आप देखिए 60 को कितनी बार टच कर रहा है। एनीवेज NTPC को देखते हैं, NTPC को देखते हैं। NTPC को 14 जनवरी 2021 में आया, सेम ये रही 14 जनवरी, यहां पर आया, वेरी नाइस, अमेजिंग फॉल आफ्टर द क्रॉसओवर 14th ऑफ जनवरी को, यहां पर आपको सिग्नल आया, और उसके बाद स्टॉक में आपको एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला, और ये सब बाइंग के सिग्नल्स हैं गाइस, ये सब बाइंग के सिग्नल्स हैं। अच्छा, अभी क्या होता है स्टॉक में, अभी स्टॉक में यहां से यहां तक की एक अच्छी रैली आ जाती है, यहां से यहां तक की एक अच्छी रैली आ जाती है, लेकिन RSI तो अपने 30 पे है, ये तो ओवरसोल्ड जोन में है, राइट। इसके बाद तो लोग सेल करना पसंद करते हैं, क्योंकि काफी सारा डाउनफॉल हो चुका है, स्टॉक और भी टूट सकता है, राइट। लेकिन एक्चुअल में जो तेजी आई वो तो यहां से यहां तक की आ गई, उसके बाद स्टॉक ने आपको दोबारा से दिया यहां पर सिग्नल, यहां पर, और यहां से आपको फिर एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन उसमें भी आपको एक यहां पर सेल सिग्नल आ गया इस रेड कैंडल पे। सो गाइस, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे कैंडल्स मूव करती हैं, आपको RSI वैसे ही मूव करता हुआ दिखेगा। ये लोगों का भ्रम है कि RSI क्रॉस हो रहा है तो प्राइस चल रहा है। प्राइस इंडिकेटर्स को चलाता है दोस्तों, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आप लोगों की नॉलेज हो सकता है मुझसे सर्वोपरि हो, राइट। यू कैन बाय माई वर्ड्स, यू कैन नॉट बाय माई वर्ड्स, यू कैन बी एग्री विद मी, यू कैन नॉट बी एग्री विद मी, ठीक है। जिस तरह से मैं बहुत सारे लोगों के साथ सहमत नहीं होता, उसी तरह से आप भी मेरी बात से सहमत नहीं हो सकते। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्राइस पहले मूव करता है, उसके बाद इंडिकेटर्स मूव करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स पे सिग्नल आ गया, आप इसीलिए स्टॉक को बाय करेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस फॉर मी। चलिए, एनीवेज हम 2-4 स्टॉक यहां से और देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। M&M देखते हैं, 5 जनवरी को M&M आता है, 5 जनवरी को, ये है 5 जनवरी, यहां पर वेरी नाइस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई लाइक इट। 5 जनवरी को यहां पर आपको M&M आता है, और इसने आपको एक बहुत अच्छा जंप दिया, वेरी नाइस, वेरी ट्रू। यहां पर भी आपको 60 के ऊपर क्रॉस किया, और स्टॉक ने आपको अगले 3-4 दिन में एक अच्छी रैली दिखा दी।
636 से 757, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की। चलिए यहाँ पर स्टॉक चल गया। वोल्टास में देखते हैं वोल्टास में क्या हुआ। वोल्टास में 5 जनवरी को वेरी नाइस, वोल्टास में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली। तो यहाँ पर पॉसिबली ये हुआ होगा कि जनवरी के मंथ में एक बहुत अच्छी मार्केट में भी तेजी बनी होगी, इसीलिए आरएसआई का जो सिग्नल आने के बाद मोस्टली स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। लेट्स चेक इंडिगो। इंडिगो 5 जनवरी को आया, नहीं इंडिगो ने परफॉर्म नहीं किया गाइस। यहाँ पर देखिए ये है आपका 5 जनवरी का लेवल, यहाँ पर आया इंडिगो और आने के बाद इसने परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पर आपको मिला फेलियर, वंस अगेन फेलियर, एक लंबा ड्रॉप, ठीक है। और अगर हम वैसे भी देखें बिना स्कैनर के भी, तो यहाँ पर आरएसआई ने आपको बहुत अच्छा जंप दिया, राइट। यहाँ पर आरएसआई ने आपको सिर्फ 2 कैंडल्स का जंप दिया और उसके बाद फिर आरएसआई तो ऊपर बना रहा, लेकिन धीरे धीरे करके प्राइस आपका नीचे आता रहा। ओके एनीवेज, चलिए अब हम देखते हैं किसी और दिन का। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 14th ऑफ नवंबर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 14th ऑफ नवंबर, 14th ऑफ नवंबर, ये रहा 14th ऑफ नवंबर, वेरी नाइस। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ने भी 14th ऑफ नवंबर से आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड निकाल के दिया। यहाँ से यहाँ तक का अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 300 रुपए का जंप, लेकिन आपको यहाँ पर सिग्नल मल्टीपल दिख रहे होंगे, ये भी बाय का सिग्नल है, ये भी बाय का सिग्नल है, ये भी बाय का सिग्नल है, ये भी बाय का सिग्नल है। किस सिग्नल पे आप ट्रस्ट करेंगे? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन। Indicators will give you multiple signals. Check the indicator. Multiple signals. Multiple signals. But at the end, only 1 or 2 signal may perform. चलिए अभी हम इसको हटा के अब हम लगाते हैं MACD. Okay. MACD line crossed above MACD signal और हम इसको कर देंगे सेव। ओके सो गाइज, इसमें 2 स्टॉक निकल के आए हैं जिनमें MACD लाइन ने सिग्नल को क्रॉस किया है, और उसमें से है कंटेनर कॉरपोरेशन, कॉनकोर। चलिए हम लेटेस्ट स्टॉक को पहले देखते हैं, और देखने से पहले हम RSI को हटाएंगे और हम लगाएंगे MACD। MACD का कलर भी हम आपको ब्राइट कर देते हैं। हिस्टोग्राम MACD line should be green, signal should be red, और हम इनको डार्क कर देते हैं। चलिए सी, दिस इज योर MACD गाइस, दिस इज द MACD। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। कंटेनर कॉनकोर, कॉनकोर में गाइस अभी भी देखिए, अगर हम प्राइस एक्शन देखें, सॉरी सिग्नल देखें, तो सिग्नल ग्रीन क्रॉस करके रेड को ऊपर जा रही है, राइट। लेकिन ये क्रॉसओवर कब हुआ? ये 31 मार्च को हुआ, और उसके बाद स्टॉक में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था कल का, उसमें गिरावट देखने को मिली। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, गॉड नोस, ये देखने वाली बात होगी। बट हम जाएंगे पिछले डेटा पे। पिछले डेटा में हम कोई भी एक डेटा पिक करते हैं। चलिए हम देखते हैं JSW स्टील 6 नवंबर को। JSW स्टील काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये। JSW Steel 6th of November 2020, 6th of
नवंबर 2020। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉसओवर आया MACD का, और MACD के क्रॉसओवर ने आपको JSW स्टील में अप्रॉक्सीमेटली 316 रुपये से लेके 344 रुपये तक की रैली बहुत ही अच्छे से दिखा दी, राइट। सन टीवी को हम देखेंगे जाके। सन टीवी है आपका 6 नवंबर का। 6 नवंबर को सन टीवी में, ओके, सन टीवी में ये काम नहीं किया दोस्तों। यहां पर मिला आपको फेलियर। देखिए, ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेगी आपको इंडिकेटर्स सिग्नल देंगे, या वाइसा वर्सा। रेड कैंडल जब भी मिलेगी आपको सेल का सिग्नल आएगा, बट क्या वो परफॉर्म करेगा? दैट्स अ क्वेश्चन ऑन रिलायबिलिटी ऑफ एन इंडिकेटर। चलिए, यहां पर आया आपको इंडिकेटर का सिग्नल 443 से। अगर हम इसका हाई भी काउंट करते हैं, और कोई भी इतना चीता नहीं है कि इस हाई पे वो निकल गया हो। सो एनीवेज, यहाँ पर आपको सिग्नल आया, ये क्रॉसओवर आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद स्टॉक गिरावट हुई, लेकिन इससे नीचे नहीं आया तो हम इसको गिरावट भी नहीं मानेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन इसको हम मान लेंगे कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में रहा। नो फ्रूटफुल रिजल्ट। हम आएंगे इंडिगो पे। चलिए, इंडिगो को छोड़िए, आपको हम किसी और दिन का दिखाते हैं। और गाइज, ये आप वापस से एक बार स्कैनर देख लीजिए, आप खुद जाके बनाइए घर पे और आराम से इसको टेस्ट कीजिए, राइट। क्योंकि वीडियो में अगर मैं एक एक स्टॉक को टेस्ट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। PVR 8 मार्च 2021, PVR 8 मार्च 2021, वेरी गुड। ये है 8 मार्च 2021। यहां पर MACD ने आपको इस पे क्रॉसओवर दिया। ये देखिए, मैं अगर MACD को बड़ा करूं, 8 मार्च को क्रॉसओवर आया। क्रॉसओवर कब आया? 5 मार्च को। 5 के बाद 8 का ट्रेडिंग सेशन था। ये आप देखिए क्रॉसओवर आया। क्यों? क्योंकि हमने लगाया है 1 डे अगो MACD का क्रॉसओवर। तो जिस दिन का हम देख रहे हैं बैक टेस्ट रिजल्ट, उससे एक दिन पहले का हमें क्रॉसओवर यहाँ पर देखने को मिलेगा। MACD का क्रॉसओवर यहाँ पर आया, लेकिन गाइज आई डोंट नो कि क्रॉसओवर क्यों आया। आई गेस इसीलिए आया क्योंकि उससे एक दिन पहले एक ग्रीन कैंडल बन गई, इसीलिए MACD ने आपको क्रॉसओवर दे दिया, राइट। लेकिन क्रॉसओवर के बाद आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉल देखने को मिला, राइट। मैं अगर इस पे मुझे ट्रेड करना होता अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, मैं इस पे तब तक ट्रेड नहीं बनाता जब तक ये वाला कंसोलिडेशन जोन। देखिए, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पर हुई है? स्टॉक कंसोलिडेट क्यों करता है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स में टग एंड वार की सिचुएशन होती है। ये देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स के बीच में टग एंड वॉर की सिचुएशन है। तो जब तक ये लेवल निकलेगा नहीं, इसके ऊपर होल्ड करके स्टॉक क्लोज नहीं देगा, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। दैट इज वाई प्राइस एक्शन कम्स इनटू द पिक्चर। एनीवेज, सबका इंडिविजुअल चॉइस है दोस्तों। अदानी पोर्ट्स देखते हैं 14 जनवरी को। अदानी पोर्ट्स इंडिकेटर्स, गाइस, इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि इंडिकेटर्स कहां कहां पर काम किए हैं, लेकिन काम किए का रेशियो कम है और गिरने वालों का ज़्यादा है। अदानी पोर्ट 14 जनवरी 2021 ये काम किया है। 14 जनवरी को किया है या नहीं किया है? लेट्स सी, नहीं किया है। ये सिर्फ एक ही बार काम किया है, बहुत अच्छा। यहाँ पर 4 फरवरी को ये क्लियरली विजिबल है कि ये क्रॉसओवर जो आया और उसके बाद इसने आपको बहुत अच्छी रैली दी है। ये क्रॉसओवर आपको मिला यहाँ से 567 से अप्रॉक्सीमेटली 742 750 की रेंज में। बहुत अच्छा आपको एक ब्यूटीफुल सिग्नल मिला। बट
सिग्नल। तो यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, क्रॉसओवर हुआ, ग्रीन यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ भी ऊपर गया, बट प्राइस में उतना इफेक्टिवनेस नहीं आया। 521 और 540 से 60 की रेंज में ये स्टॉक दौड़ता रहा। और हम जाते हैं, किसी भी दिन का उठा लेते हैं, हम उठाते हैं कॉनकोर 12 अक्टूबर 2020 का। कॉनकोर 12 अक्टूबर 2020 को, अक्टूबर, वेयर इज अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ये है 12 अक्टूबर। हम लेकर आएंगे स्टॉक को। दिस इज कॉनकोर का चार्ट, डेली का चार्ट, कॉनकोर 12 अक्टूबर 2020। यहां पर गाइस आपको निकल के आया स्टॉक। इस कैंडल पे आपको अलर्ट आया क्रॉसओवर का। यहां पर गाइस क्रॉसओवर इसमें हुआ, देखिए अब अंडरस्टैंड करने वाली बात है, क्रॉसओवर हुआ, लेकिन उसके बाद स्टॉक यहां से 374 से 356 तक आया और उसके बाद फिर इसने रैली दी। यहां पर हम इस ट्रेड में बने रह सकते थे क्योंकि डाउन का हमें, यानी कि वापस से सेल का सिग्नल MACD में नहीं आया, सो वी कैन कंसीडर दिस। अभी हम देखते हैं, हम और पिछला डेटा उठाएंगे, हम उठाएंगे PII इंडस्ट्रीज 25 अगस्त को। PII इंडस्ट्रीज 25 अगस्त को। यहां पर देखिए गाइस, यहां पर आपको सिग्नल आता है PII इंडस्ट्रीज का इस लेवल पे क्रॉसओवर का। यहां पर ये क्रॉसओवर हुआ है, राइट, और क्रॉसओवर होने के बाद स्टॉक ने एक गिरावट दी है, यहां पर ये नहीं चला है। सो ओवरऑल आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे, राइट, लेकिन उस सिग्नल को आपको कैसे देखना है या ट्रेडिंग कैसे करना है, या जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन में, दे माइट विन लुकिंग एट द इंडिकेटर्स बट ओनली बेसिस्ड ऑन द इंडिकेटर्स। गाइज मेरा मोटिव यही है आपको बताना इस वीडियो के थ्रू कि ओनली इंडिकेटर्स आर नॉट द रिलायबल सोर्स इन ऑर्डर टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। that is what I am trying to tell you here। बाकी आपके सामने ये है, आप स्कैनर बनाइए ऐसा और आप एनालाइज कीजिए। प्राइस एक्शन इज द प्रायोरिटी। आप, मैं ना तो कोई ट्रेनिंग देता हूँ प्राइस एक्शन पे, ना ही मैं कोई कोचिंग देता हूँ, राइट। सो आप प्राइस एक्शन के बहुत सारे जो वीडियोस हैं आप यूट्यूब पे देखिए, सीखिए, समझिए, प्राइस एक्शन को, कैंडल्स को रीड करना स्टार्ट कीजिए गाइज। और आप जब तक प्राइस एक्शन को नहीं देखेंगे तब तक मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास जितने भी स्कैनर्स हैं, ये मेरे खुद के स्कैनर्स हैं और ये इनमें से एक भी इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, राइट। एक भी मेरा स्कैनर इंडिकेटर बेस्ड नहीं है और मेरा जो टॉप मोस्ट स्कैनर है वो जैकपॉट है। So anyways guys, you can get in touch with me if you are looking for good scanners। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी किसी हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। It is not that you have to buy the scanner in order to share your views or maybe get help. It's not like that. You can get in touch with me any point of time. Thank you so much for watching the video. Enjoy your weekend. Stay tuned. Take care.